Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the third chapter of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named Two Stories About Flying. This chapter has two stories about flying. First one is his first flight and second one is Black Arrowtail. In this video, we will cover the first story of this chapter, and this story is named His First Flight and is written by Liam Flaherty. तो ये स्टोरी है यंग सीगल बर्ड के बारे में, उसकी फ्लाइंग के बारे में। वो उड़ना सीख रहा है, उसके जो पेरेंट्स है उसको उड़ना सिखा रहे हैं, फ्लाइंग सिखा रहे हैं, लेकिन उसको फ्लाई करने से डर लगता है। तो किस तरह से वो अपने उड़ने के डर को, अपने फ्लाइंग का जो उसको फियर है, उसको कैसे कॉन्कर कर पाता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल was alone on his ledge. सीगल एक बर्ड है with white और grey feathers that lives near the sea. ये बर्ड जो है व्हाइट और ग्रे फीदर्स की होती है, जो समुद्र के किनारे रहता है। And ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall या here a cliff, यानी एक वॉल है, ये वॉल के आगे एक हॉरिजॉन्टल जो निकला हुआ है शेल्फ, उसको हम कहेंगे लेज। तो यंग सीगल जो है अपने लेज पर अकेला है, अलोन है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी जो सिस्टर है ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. लेकिन वो उनके साथ उड़ने से डर गया था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी तरह से, when he had taken a little run, जब उसने छोटी सी दौड़ लगाई, forward to the brink of the ledge, brink का मतलब है edge, margin या border, ledge के किनारे तक जब वो दौड़कर गया, and attempted to flap his wings, फ्लैप हिज विंग्स का मतलब टू फ्लाई, और उसने उड़ने की कोशिश की या अपने पंख, अपने जो विंग्स है उनको उसने फ्लैप किया, ही बिकेम एफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। एक्सपेंस मींस ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई। The great expanse of sea stretched down beneath, नीचे दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ था, दूर दूर तक, and it was such a long way down, और ये बहुत ही ज्यादा लंबा था, यानी जो समुद्र था, जो सी था, वो बहुत ही ज्यादा लंबा था, माइल्स डाउन यानी कई मीलों लंबा समुद्र था। He felt certain that his wings would never support him. He felt certain यानी उसको भरोसा था, इस बात का उसे विश्वास था कि इसके जो विंग्स हैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने क्या किया? So he bent his head, उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया, and ran away back, और वापस दौड़ गया, to the little hole, उस छोटे होल तक, under the ledge, जो उस लेज के नीचे था, where he slept at night, जहां वो रात को सोया था। यानी उस लेज के नीचे एक लिटिल होल था जहां पर वो रात को सोया था। उसने जब सोचा कि वो उड़ नहीं पाएगा, उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसने वापस वो अपने लिटिल होल तक दौड़कर आ गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink and flapped their wings and flew away. Even when, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी जो छोटी सिस्टर थी, जिनके विंग्स उसके विंग्स से बहुत ज्यादा छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक तक यानी किनारे तक दौड़ के गए, लैच के किनारे तक दौड़ के गए, अपने जो विंग्स है वो फ्लैप किए यानी उड़ने की कोशिश की, एंड फ्लू अवे और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up means to gather या bring up. Plunge means a sudden jump, drop या fall. And desperate, last thing to try when everything else has failed. जब उसके दोनों भाई और उसकी लिटिल सिस्टर, जिनके पंख जो हैं, जिनके विंग्स उससे भी बहुत ज्यादा छोटे थे,
वो ब्रिंक तक दौड़कर गए और उड़ गए, उन्होंने अपनी फ्लाइट उन्होंने ले ली, लेकिन वो मस्टर अप करेज यानी वो अपने करेज को, अपने साहस को गैदर नहीं कर पाया, फेल हो गया टू टेक दैट प्लंज यानी उस उड़ान को भरने में, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट यानी वह उस छलांग को लगाने का, उस प्लंज को लगाने का दौड़कर उड़ने की कोशिश जो है वो नहीं कर पाया और उसने बहुत अपने आप को डेस्परेट फील किया। His mother, his father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके जो फादर और मदर थे यानी यंग सीगल के जो फादर और मदर थे, हैड कम अराउंड वापस आए, कॉलिंग टू हिम उसे बुलाते हुए, श्री लाउड यानी हाई, अनप्लीजेंट वॉइस, अपब्रेडिंग यानी स्कोल्डिंग यानी बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए, अपब्रेडिंग हिम उसको डांटते हुए वापस आए, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मींस टू डिप्राइव ऑफ फूड ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, यहाँ तक कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको सीगल को धमकी भी दी कि वो उसे भूखा रखेंगे लेज पर जब तक कि वो उड़ नहीं जाता। यानी उसके जो पेरेंट्स है वो चाहते थे वो उड़ना सीखे, लेकिन उसके डर को भगाने की वजह से, उसके डर को दूर करने की वजह से उन्होंने उसको डांटा और यहाँ तक कि उसे भूखा रखने की भी थ्रेट दे दी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ के डर की वजह से, अपनी जान की डर की वजह से वह हिल तक नहीं पाया। That was 24 hours ago, ये जो बात है ये केवल 24 आवर्स पहले की ही बात है। Since then nobody had come near him, जब से यानी 24 आवर्स पहले की बात है ये, और जब से उसके पास कोई भी मिलने नहीं आया, ना उसके ब्रदर सिस्टर और ना ही उसके पेरेंट्स। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर को फ्लाइंग सिखा रहे थे, उड़ना सिखा रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की आर्ट में उसको, उसके ब्रदर्स और सिस्टर को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम मींस टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस, ठीक है, और उसके ब्रदर सिस्टर्स को जो उसके पेरेंट्स है वो ये सिखा रहे थे कि कैसे वेव्स को स्किम किया जाए यानी कैसे वेव्स की सरफेस के ऊपर फ्लाई किया जाए, एंड हाउ टू डाइव फॉर ए फिश, और जो फिश है उसको कैसे पकड़ा जाए डाइव करके, ठीक है, उसको कैसे फिश को झपट के उनको पकड़ना चाहिए, ये उसके पेरेंट्स जो है ब्रदर्स और सिस्टर को सिखाते रहे एक दिन पहले। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring means a soft finned sea fish and devour to eat something quickly. He had in fact, उसने अपने बड़े भाई को भी देखा जिसने अपनी फर्स्ट हेरिंग फिश यानी एक सी फिश का नाम है, उसको उसने अपने बड़े भाई को फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ते हुए देखा, एंड डिवोर इट, और इसको निगलते हुए देखा यानी फिश को उसने खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक पर खड़े होकर, while his parents circled around raising a proud cackle. Cackle means to laugh in a loud high voice. यानी वो अपने अपने बड़े भाई को देखता रहा कैसे उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ी और उसको उसने खाया, एक पत्थर पड़े चट्टान पर खड़े होकर ये सब देखता रहा, और जो है, और उसके जो पेरेंट्स थे जब उसके बड़े भाई ने ऐसा किया, जब उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ी तो उसके जो पेरेंट्स है प्राउड कैकल यानी कि उनकी साउंड है कैकल, एक गर्व से भरी हुई कैकल साउंड करते हुए उसके चारों तरफ वो घूम रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह सुबह जो पूरा परिवार था यानी इसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर एक बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैटलैंड,
एक बड़े से प्लेट्यू पर घूमते रहे मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। क्लिफ का मीन्स है ए हाई वेरी स्टीप एरिया ऑफ द रॉक ऑफन एट द एज ऑफ द सी, एंड टॉन्टिंग मीन्स टू मेक समवन अपसेट बाय मेकिंग अनकाइंड रिमार्क्स, एंड कॉवर्डाइज लैक ऑफ करेज। तो उसकी जो पूरी जो फैमिली है पूरी सुबह जो है बड़े से प्लेट्यू पर घूमती रही जो सामने अपोजिट साइड में जो क्लिफ थी यानी जो पहाड़ी थी उसके बीच में, और उसे यानी यंग जो सीगल था उसकी कॉवर्ड आइज के लिए यानी इसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट करते रहे यानी उसको ताने देते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूरज जो है आकाश में चढ़ गया था यानी अब दोपहर होने को आ गई थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लैश दैट फेस द साउथ। ब्लेजिंग मीन शाइनिंग ब्राइटली। और जो सूरज था जो सन था वो उसकी लैज पर शाइन कर रहा था चमक रहा था जो साउथ की तरफ थी। He felt that he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। अब ऐसे क्यों लग रही थी? क्योंकि उसने previous nightfall का मतलब होता है evening, क्योंकि उसने एक दिन पहले शाम से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया था। He stepped slowly out to the brink of the edge. वह धीरे धीरे अपने लैच की ब्रिंक से बाहर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और उसने एक टांग पर खड़े होकर और दूसरी लेग को उसने अपने विंग के अंदर छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई। और उसने अपनी एक आंख को बंद किया। देन द अदर, फिर दूसरी आंख को बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। प्रिटेंडेड का मीन्स टू अपीयर फॉल्सली या एज टू डिसीव यानी बहाना बनाना, और उसने सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तब भी उसके पेरेंट्स ने उसको नोटिस नहीं किया। उसने अपने पेरेंट्स के सामने सोने का बहाना किया लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये बात नोटिस नहीं की। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी सिस्टर को प्लेट्यू पर देखा, डोजिंग यानी टू हैव ए शॉर्ट स्लीप। ठीक है, डोजिंग लेते हुए यानी छोटी सी नींद लेते हुए। और उन्होंने क्या किया हुआ था, उसके ब्रदर सिस्टर ने अपने जो हेड्स थे अपनी नेक्स के अंदर, संक यानी टू मूव डाउनवर्ड्स, अपनी नेक के टिकाए हुए थे, अपनी नेक पर अपने सिर टिकाए हुए थे या नेक के नीचे छिपाए हुए थे, और वो डोजिंग ले रहे थे यानी शॉर्ट स्लीप ले रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. Preening means making an effort to maintain feathers. और जो उसके जो फादर थे वो अपनी व्हाइट बैक पर जो उनके फीदर्स थे उनको प्रीनिंग कर रहे थे यानी उनको मेंटेन करना चाह रहे थे अपने विंग्स को। Only his mother was looking at him. केवल उसकी जो मदर थी वो ही सीगल को देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. Hump means a small hill or raised area. And her white breast thrust forward. Thrust means to make a sudden forward movement. और जो सीगल की जो मदर थी वो एक लिटिल हाई हम्प पर खड़ी हुई थी यानी एक स्मॉल सी हिल पर खड़ी हुई थी ऑन द प्लेट्यू, जो एक प्लेट्यू पर थी। हर व्हाइट ब्रेस्ट, और जो मदर की जो व्हाइट ब्रेस्ट थी वो फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। नाउ एंड अगेन, बार बार वे एक क्या करती थी जो मदर थी, फिश के एक पीस को टीयर करती, दैट ले एट हर फीट, जो फिश का जो पीस था उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर वो क्या करती, अपनी बीक की हर साइड को एक रॉक से रगड़ लिया करती थी, स्क्रैप कर लिया करती थी। The sight of the food maddened him. अब चूंकि उसने कल से खाना नहीं खाया था सीगल ने, तो जैसे उसने उस फूड को देखा वो तो मैड हो गया यानी भूख से व्याकुल हो गया। नाउ ही लव्ड टू टीयर द फूड, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मीन्स टू शार्पन। वह भी किस तरह से वो उसे पसंद था फूड को टीयर करना, जिस तरीके से उसकी जो मदर है वो फूड को टीयर कर रही थी, और उसको भी अपनी बीक को स्क्रैप करना पसंद था बार बार, टू वेट इट, ताकि इसको शार्प कर सके। गा गा गा,
He cried, begging her to bring him some food. तो उसने आवाज निकाली, गा गा गा, उसने आवाज दी और अपने लिए थोड़ा सा फूड उसने मांगा. Go-Cola, she screamed back derisively. Derisively means in a manner showing someone that he or she is stupid. तो उसकी जो मदर थी, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी स्क्रीम किया, उन्होंने भी आवाज निकाली, Go-Cola derisively, यानी ये वो दिखाना चाह रही थी कि तुम मूर्ख हो, यानी उसको सीगल को शो करना चाह रही थी डेरिसिवली, और जो है उन्होंने आवाज निकाली मुंह से, Go-Cola. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. यहाँ plaintively का means है expressing sorrow, and uttered means said something. But he kept calling plaintively. लेकिन वो दुख से क्या हुआ, दुख से अपनी माँ को जो है आवाज देता रहा. And after a minute or so, और थोड़ी ही देर बाद या 1 मिनट बाद, वह खुशी से चिल्ला उठा. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब वो खुशी से क्यों चिल्लाया, क्योंकि उसने अपनी मदर को देखा कि मदर ने फिश के पीस को उठाया, and was flying across to him with it, और वो उस फिश के पीस को लेकर उसकी तरफ ही आ रही थी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. He leaned out. Leaned means bent, वह झुका. Eagerly with great interest, यानी बड़ी उत्सुकता से वह झुका और रॉक पर अपने फीट्स को टैप किए खुशी से. Trying to get nearer to her, और उसके पास यानी अपनी मदर के पास जाने की कोशिश की. As she flew across, जब वो उड़ती हुई इसके पास ही आ रही थी. But when she was just opposite to him, she halted. Halted means stopped moving. लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल जब उसके ठीक सामने आ गई, she halted, उसने जो उसकी मदर थी वो वहीं पे रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, उसकी मदर के जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए, यानी उन्होंने फड़फड़ाना बंद कर दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो फिश का जो पीस था जो उसकी मदर की बीक में था, लगभग सीगल की पहुंच में ही था. सीगल की बीक की पहुंच में ही था, यानी उसकी मदर उसके बिल्कुल पास में ही खड़ी हुई थी. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. He waited a moment in surprise. उसने सरप्राइज से एक मोमेंट तो वेट किया अपनी मदर का. Wondering, उसे ये हैरानी हुई, why she did not come nearer, कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही है. And then, फिर maddened by hunger, और वो भूख से व्याकुल होकर उसने क्या किया, he dived at the fish, और वो फिश पर झपट पड़ा. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और बहुत तेज चीख के साथ वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ into space, और नीचे स्पेस में गिरने लगा. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Seized का मतलब taken hold. Then a monstrous terror, यानी बहुत भयानक भय की वजह से वो सीज हो गया, यानी ये कह सकते हैं आप कि भयंकर जो भय था और जिसको भयानक भय था उसने उसको जकड़ लिया, भय की वजह से वो सीज हो गया और उसका हार्ट जो है लगभग रुक ही गया था. He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया या कुछ भी सुन नहीं सका. But it only lasted a minute, लेकिन ये केवल 1 मिनट तक ही ऐसी कंडीशन रही. The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले ही मोमेंट पर उसने ये फील किया जो उसके विंग्स है वो बाहर की तरफ स्प्रेड यानी फैलते हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. जो हवा चल रही थी, हवा जो है उसके ब्रेस्ट फीदर से टकराई, देन उसके स्टोमक से टकराई और फिर उसके विंग से टकराई. He could feel the tips of his wing cutting through the air. वह जो है क्या फील कर सकता था, वह अपने विंग्स की जो टिप है उसको टिप्स को फील कर सकता था. कटिंग थ्रू द एयर, हवा को चीरते हुए, हवा से टकराते हुए इसके विंग्स जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उस फीलिंग को वो महसूस कर सकता था. He was not falling headlong now. Headlong means too quickly. अब वो जो है बहुत तेजी से नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards.
अब वह धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ, बाहर की तरफ उड़ता जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कोई डर नहीं रहा। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी। डिजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, यानी बस उसे थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रही थी, यानी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी, यानी थोड़े बहुत बस चक्कर से आ रहे थे। Then he flapped his wings once and he soared upwards, गा गा गा। ठीक है, तब उसने क्या हुआ, अपने विंग्स को एक बार उसने फ्लैप किया यानी फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। सोर्ड का मीन्स है टू फ्लाई हाई इन द एयर, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा और साउंड करने लगा, गा गा गा। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। swooped means to fly or move down suddenly। और जो उसकी मदर थी, ठीक है, उसकी जो मदर भी उसके पीछे पीछे से उड़ती हुई आने लगी और उसके सामने की तरफ आ गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके विंग्स भी बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। अब जो सीगल था, सीगल ने भी अपनी मदर का आंसर दिया दोबारा, एक स्क्रीम के साथ, दोबारा तेज चिल्लाहट के साथ अपनी उसकी मदर का जो है आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके जो फादर थे वो भी उसके ऊपर उड़ने लगे, स्क्रीमिंग करते हुए यानी चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving। Curveting means leaping like a horse, perform a series of jumps on the hind legs, and banking, flying with one wing higher than the other। फिर उसने अपने दोनों भाइयों और ब्रदर को देखा जो उसके चारों तरफ ही फ्लाई कर रहे थे, कर्वेटिंग करते हुए यानी गोल गोल घूमते हुए, बैंकिंग करते हुए यानी विद वन विंग हायर, ठीक है, अपने एक पंख को ऊपर करके उड़ते हुए, सोरिंग करते हुए और डाइव करते हुए अपने भाई और बहन को देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। उस समय वो completely इस बात को भूल गया था कि उसे हमेशा से ही उड़ना नहीं आता था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। And commanded mean to formally praise someone। ठीक है, और वो सब क्या कर रहे थे, और कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, अपनी ही खुद तारीफ करनी, मन ही मन में उसने अपनी तारीफ की और कोशिश की उसने डाइव करने की, सोर एंड कर्व करने की, और वो बहुत तेज तेज जो है श्रीक करने लगा यानी चिल्लाने लगा। श्रीक का मतलब होता है टू मेक ए शॉर्ट लाउड नॉइस इन ए हाई वॉइस। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। अब वह ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब वह सीधे बिल्कुल ओशन के ऊपर ही उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉट amusedly। Ridges means long narrow area of land. Chord means cry with a loud or rough sound, and amusedly, pleasantly। He saw a vast green sea beneath him। अब उसने अपने नीचे देखा एक बहुत बड़े हरे से समुद्र को। यहाँ हरा समुद्र जो मतलब है इस बात का है कि जो समुद्र है, जो सी है, उसकी जो ऊपर की जो सरफेस है वो ग्रीन है। ठीक है, तो शायद वो इस वजह से हो सकती है कि शायद उसमें एल्गी वगैरह कुछ लगी हुई है, तो शायद वो इसलिए वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और इस पर जो है छोटी छोटी लहरें जो है मूव कर रही थी समुद्र के ऊपर। ठीक है, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी बीक को साइड में टर्न किया, एंड कॉट एम्यूजिडली, और खुशी से जो है चिल्लाने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और उसकी सिस्टर जो है उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी समुद्र की जो था उसका जो ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है उसे, उस पर उन्होंने लैंड कर लिया, यानी वो सब जो है उस ग्रीन फ्लोर पर यानी समुद्र की सरफेस पर उतर गए। They were beckoning to him, calling shrilly। Beckoning means to move your hand or head in a way that tells someone to come nearer। They were beckoning to him। उन्होंने अपने हाथ हिलाए या अपने अपने हैंड उन्होंने इस वे में हिलाए उसके लिए कि वो भी जो है उनके पास आ जाए। कॉलिंग श्री, और बहुत तेज चिल्लाते हुए उन्होंने उसको आवाज दी। He dropped his leg to stand on the green sea।
उसने भी अपनी लेग्स को नीचे जो है नीचे गिराया ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जो लेकिन जो उसके जो पैर हैं वो उसमें धंस गए। किसमें? ग्रीन सरफेस जो थी समुद्र की उसमें सैंक हो गए। He screamed with fright. Fright means a sudden feeling of fear or shock. वह जो है डर की वजह से चिल्लाने लगा। Attempted to rise again, flapping his wings. और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसे दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strained exercise. Exhausting means very tired. But he was tired, लेकिन वो थका हुआ था, and weak with hunger, और भूख की वजह से कमजोर हो चुका था, and he could not rise, इसलिए वो ऊपर उठ नहीं सका, exhausted by the strained exercise. और ये जो exercise वो इतनी देर से जो करता हुआ आ रहा था उसकी वजह से बहुत ज्यादा tired हो चुका था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके जो पैर थे उस ग्रीन सी की जो सरफेस में उसमें सिंक हो गए, उसमें डूब गए। अंडर उसकी जो बैली थी यानी उसका जो स्टमक था वो ग्रीन सरफेस से टच हो गया और उसके बाद वो उससे आगे और नहीं डूबा। ठीक है, यानी वो जितना डूबना था उसको वो डूब चुका था, इसके आगे और वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ये वो उस पर जो है जो सीगल है वो सी सरफेस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके चारों तरफ जो उसकी फैमिली थी वो घूमती रही, स्क्रीमिंग करते हुए यानी चिल्लाते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, और उन सब की जो बीक्स थी उसे डॉग फिश के स्क्रैप खिला रही थी। He had made it first flight. इस तरह से जो सीगल है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को पूरा कर लिया था। तो आपने देखा एक यंग सीगल जो है उसने क्या किया, उसने अपने भूख की वजह से अपने डर पर उसने कंट्रोल किया और उसने उड़ना सीख लिया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।